अबरार अहमद सिलेक्ट हो चुके हैं सनराइज लीड्स के अंदर, यानी कि काव्या मरन ने खुद अपने शुभ हाथों से वो डंडा उठाया और अबरार अहमद को दिया, मतलब डंडा दिया, मतलब सिलेक्ट किया। पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात है कि आईपीएल के ओनर ने पाकिस्तान के खिलाड़ी को पिक किया। इसको पाकिस्तानी बड़ी खुशी की निगाह से देख रहे हैं। अब काव्या के लिए इंडिया के अंदर जो मसले बनेंगे उसको वही बेचारी हल करे तो अच्छी बात है। काव्या जी, काव्या मैडम ने इब्रार चाय वाले को सनराइजर्स हैदराबाद में पिक कर लिया। आया आया इब्रार चाय वाला आया। 2 करोड़ 34 लाख रुपए उसके बाप ने देखे कभी? 2 करोड़ 34 लाख रुपए इंडियन। वो तो मेरे ख्याल में बेहोश हो गया, मरना क्या होगा भैया, दिल का दौरा ना पड़ गया होगा उसको, इतना पैसा देख के। इतना पैसा भी होता है यार, अल्लाह ये क्या हो गया। आज द 100 का फाइनली हुआ। ड्राफ्ट बोलो, आप उसे ऑप्शन बोल दो, ऑप्शन बोलो, ड्राफ्ट तो नहीं है उसमें। अबरार अहमद लिया सनराइजर्स की जो फ्रेंचाइज है, सनराइजर्स हैदराबाद की जो काव्या जी हैं, उन्होंने अबरार लिया 190 पाउंड में। मुझे ये चीज पसंद आई है कि यार कब तक हमको जलील करोगे तुम लोग, कब तक हमको रोने पे मजबूर करोगे यार। किसी में थोड़ा पैसा हमको कमाने तो। सुनने में है कि 7 करोड़ 10 लाख रुपए में बिका है अबरार अहमद, 190 यूरो में, 1,90,000 यूरो में। 190 नहीं, इतनी औकात भी नहीं है भाई, 1,90,000 यूरो के अंदर बिका है। और ये बहुत बड़ी रकम है पाकिस्तानी, अगर आप पैसों के हिसाब से देखोगे तो हम तो, हमारे तो वारे न्यारे हो गए, हम तो दुनिया में इस टाइम पे बहुत ज्यादा सफल हो गए अगर हमें इतने यूरो के अंदर ये काव्या मरन की टीम खरीद रही है। तो उस्मान तारिक ने भी 5.5 करोड़ रुपए तकरीबन लिए हैं, लेकिन अबरार अहमद के ये जो 7 करोड़ 10 लाख रुपए जो इसको मिले हैं, ये शायद पाकिस्तानी हिस्ट्री में आज तक की सबसे महंगी बाय है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये बाबर आजम को 12 करोड़ मिले थे उसमें अपना बिग बैश के अंदर, बाबर आजम को काफी पैसे मिले थे। मुझे नहीं लगता कि उसको इतने मिले होंगे, वो खाली ऊपर ऊपर से बताया होगा। लेकिन अबरार अहमद को इंडियन फ्रेंचाइजी अगर इतने पैसे दे रही है तो वो बात में काफी हद तक दम है। और मैं चाहता हूं कि भाई ऐसा हो, अबरार अहमद खेले इंडिया की तरफ से। मानते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों को जो है वो गुस्सा है काव्या मरन के ऊपर, बट आपको ये चीज भी समझनी है कि ना वो इंडिया के अंदर मैचेस खेलने के लिए आएगा, ना काव्या मरन जो है वो इंडिया में बैठकर अबरार अहमद को बुलाएगी। वो इंग्लैंड गई है, इट्स अ बिजनेस के लिए। आपके सनराइज हैदराबाद के अंदर अगर अबरार अहमद सिलेक्ट हो गए तो इंडियन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज भीख मांग रहा हूँ आपके सामने, खेलने दो यार लड़के को, हमारे खेलने दो लड़के को। वो बेचारा मासूम सा लड़का है, थोड़ी नादिन निदना वाली, वो घुंघरू सेठ वाली थोड़ी हरकतें हैं उसके अंदर, लेकिन इसमें इतनी बुरी बात नहीं है यार। अगर वो सिलेक्ट हो गया है किसी तरीके से आईपीएल के अंदर, आईपीएल नहीं मतलब आईपीएल जैसे एक लीग के अंदर जो है वो सिलेक्ट हो गया, तो थोड़ा बहुत पैसा कमाने दो, गरीब बंदे दुआएं करेंगे तुम्हारे लिए। आज द 100 का फाइनली हुआ। ड्राफ्ट बोलो, आप उसे ऑप्शन बोल दो, ऑप्शन बोलो, ड्राफ्ट तो नहीं है उसमें। अबरार अहमद लिया सनराइजर्स की जो फ्रेंचाइज है, सनराइजर्स हैदराबाद की जो काव्या जी हैं, उन्होंने अबरार लिया 190 पाउंड में, मतलब 1,90,000 पाउंड में। तो उस चीज ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया। पाकिस्तानी तो बड़े खुश हैं, पाकिस्तानी सब जाके काव्या को फॉलो कर रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं, कह रहे हैं आईपीएल में हम सनराइजर्स को सपोर्ट करेंगे। जैसे पाकिस्तानियों की होती थी ना आईपीएल में, एक पंजाब होती थी, केकेआर होती थी, प्रीतिजिंटा की वजह से, शाहरुख खान की वजह से। तो अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भाई हम काव्या की टीम को सपोर्ट करेंगे आईपीएल में। और जो है ना, उन्होंने वहां सनराइजर्स में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी रही है अबरार, उस पर बड़ा खुशी का मजाक उड़ाया है, बड़ा जो है ना खुशी का समा पाकिस्तानियों में है। अब मसला ये है कि अबरार एक कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी है, आपको पता है। वो टी वाज फैंटास्टिक वाली एपिसोड अबरार ने की हुई है कि जी वो टी फैंटास्टिक, वो आपको पता ही है। अब लोग जो कह रहे हैं कि भाई खिलाड़ी को लिया भी ऐसे जो कि इंडिया का मजाक उड़ाता है, तो वो बड़ी इस वक्त हॉट वाटर्स में, बड़ी कंट्रोवर्सी में है। बट मुझे ऐसा लगता है शी इज सच अ स्ट्रांग लेडी, और वो मुझे लगता नहीं इस चीज से बैकआउट करेंगे। इब्रार अहमद को खरीद लिया गया है द 100 में, और खरीदने वाली कोई और टीम नहीं है। खरीदने वाली जो टीम है वो सनराइजर हैदराबाद, उन लोगों ने खरीदा है इसको, ये लीड्स, इसी शहर में जहां पे मैं रहता हूं। तो लीड्स की जो टीम है वो इनके पास है, काव्या जी, और काव्या जी ने खरीद लिया इब्रार अहमद को, और अच्छे खासे पैसे देके 190 हजार पाउंड देके, यानी 1,90,000 पाउंड देके खरीद लिया। काफी ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे कि जनाब हमने तो अब बड़ा दिल तोड़ दिया। जो कि वहां पे हैदराबाद के, सनराइजर हैदराबाद के जो फॉलोअर्स हैं वो काफी इस पर रोला रप्पा डाला हुआ है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कैसे होगा कि आपने इब्रार अहमद को खरीद लिया, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को, और शायद कि किसी और को खरीदते तो इतना रोला रप्पा ना डालते। 100 में आज हमने देखा कि ऑक्शन में पहले ये खबरें थी कि शायद कोई भी जो इंडियन बेस्ड फ्रेंचाइज है वो किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक ना करे, लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि काव्या जो है, जिनका ताल्लुक सनराइज हैदराबाद की जो ऑनर है, उन्होंने पाकिस्तानी बेस इब्रार को पिक किया। और पिक भी ऐसे नहीं किया कि बस एक बार बिड लगा के पीछे हट गई हो, उन्होंने प्रॉपर तौर पर बिड लगाकर जो है पिक किया, और 1,70,000 पाउंड के अंदर, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज में 7 करोड़ 15 लाख रुपए में इब्रार अहमद को ले लिया। देखिए 1,90,000 पाउंड, देखिए बिल्कुल तकरीबन 7 करोड़ 10 लाख पीकेआर में अबरार अहमद भी हो गए। अब हैदराबाद ने, जो सनराइजर्स हैदराबाद है, उन्होंने पे कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि ईसीबी ने ऑलरेडी ये बात बोली हुई थी कि जो फ्रेंचाइजेस पाकिस्तानी प्लेयर्स को इग्नोर करेगी, और अगर सबूत मिला कि उन्होंने सिर्फ कंट्री की बेस के वजह से जो आईपीएल के ओनर्स है वो पिक नहीं करना चाहते और उन्होंने नहीं पिक किया, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, और इसके ऊपर कमेटी भी बनाई गई है।
और हमने देखा कि जो काव्या मरान है, जो आईपीएल ऑनर है सनराइजर्स हैदराबाद की, उनके साथ उनके हेड कोच डेनियल विटोरी भी बैठे थे, जो आईपीएल में भी कोचिंग करते हैं, और बहुत बड़ी और कमाल की टीम है भाई सनराइजर्स हैदराबाद की। काव्या जी नहीं है, काव्या जी वो सनराइजर्स की वाली वो खूबसूरत सी जो खातून है, और अबरार को ले गई हैं। अबरार को सनराइजर्स लीड्स वालों ने अबरार अहमद को लिया है, और उन्होंने अबरार अहमद को, अच्छा अबरार अहमद गया था, अबरार की जो बेस प्राइस थी वो थी 75,000, ठीक है। अबरार को लिया है 1,90,000 पाउंड में, ये बनती है ऑलमोस्ट 7 करोड़ की रकम, 6.84 की। काव्या की सनराइजर्स लीड्स ने, काव्या इंडियन बिजनेस वूमन, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद उनकी इंडियन आईपीएल फ्रेंचाइज उन्होंने लिया सर। अब वो बातें करने वाले ग्रोसरी वाले किधर गए? पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट साजिश होगी, ये होगा वो होगा, शक्ल नहीं है इन्हों दियाँ, इन्हों को क्वालिटी नहीं है। क्या इनकी क्वालिटी है? भाई साहब बहुत बड़े वाला लफड़ा हो गया है। इंडियन ओनर काव्या मरान को इंडिया में भाई इस टाइम फुल गालियां दी जा रही हैं, ट्रोल किया जा रहा है। जब से भाई उसने पाकिस्तान के स्पिनर इब्रार अहमद को अपनी टीम में भाई पिक किया है दी 100 लीग के ऑक्शन में, तब से भाई इंडिया के लोग गालियां दे रहे हैं। इवन के जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी है सनराइज हैदराबाद, सेम मालकिन है ना भाई, वहां पे भाई उस जो हैदराबाद का अकाउंट है ना उनको अनफॉलो कर रहे हैं, वहां पे गालियां दे रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में। यही डिमांड है कि भाई इस बंदे को जो है ना इब्रार अहमद को रिलीज कर दिया जाए अपने स्क्वाड से, क्योंकि ये बंदा इंडिया को ट्रोल करता है चाय का कप पकड़ के। सो देखते हैं कि भाई क्या सीन बनता है। बाकी मुझे लग रहा है कि भाई इब्रार अहमद को जो है ना वो रिलीज कर देंगे 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर, देख लेना। 1-2 हफ्ता नहीं भाई, 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि भाई मामला और बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है। काव्या जी, काव्या मैडम ने इब्रार चाय वाले को सनराइजर्स हैदराबाद में पिक कर लिया। आया आया इब्रार चाय वाला आया। लेकिन काव्या जी, ये सनराइजर्स हैदराबाद की बिस्ती है, पॉइंट सनराइजर्स में अभिषेक खेलता है। आपने सनराइजर्स लीड्स में जो दी 100 में इब्रार को घुसा लिया। लेकिन पहली दफा फर्स्ट टाइम किसी जो इंडियन फ्रेंचाइजीज ने इब्रार अहमद को जो सनराइजर्स लीड्स में दी 100 में पिक कर लिया। इट्स टोटली जो वो अनबिलीवेबल। एक शोर भी मचा हुआ था कि जो इंडियन जो है वो भाईजान ऑनर्स हैं, ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन काव्या जी ने, काव्या मैडम ने, भाईजान हमारी खुद की फेवरेट है काव्या जी, क्योंकि अभिषेक वहां खेलता है सनराइजर्स हैदराबाद में आईपीएल में। लेकिन यहाँ 100 में सनराइजर्स की जो है वो ऑनर इन्होंने इब्रार अहमद को ले लिया, टी वाले को। अब ये जो है वो टी वाला भाईजान उधर जो है वो चाय बेचेगा, क्या करेगा समझ से जो है वो मेरी सारी जो है वो कहानी बाहर है कि इब्रार जो है वो टी वाले को जनाब साहब जो है वो पिक किया गया सनराइजर्स हैदराबाद सनराइजर्स की तरफ से। क्या ख्याल है? ये सनराइजर्स लीड है इस जो है वो नाम टीम का 100 में, लेकिन इसकी जो ऑनर है वो इंडियन जो है वो भाईजान ये खतून है। 2,34,00,000 रुपए उसके बाप ने देखे कभी? 2,34,00,000 रुपए इंडियन। वो तो मेरे ख्याल में बेहोश हो गया, मरना क्या होगा भैया, दिल का दौरा ना पड़ गया होगा उसको, इतना पैसा देखे। इतना पैसा भी होता है यार, अल्लाह ये क्या हो गया? वहां तो 50-50 लाख रुपए कटे होंगे ना। जाते सोचो, उनके पाकिस्तानी उनके पैसे काट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं। वाह भाई वाह, सनराइजर्स वालों तालियां बजाओ तुम्हारे मुंह के ऊपर। वैसे काव्या मारन जी बैठी हुई थी, मुझे नहीं लगता आज भी उनको समझ में आती है कि क्या वो बाय कर रहे हैं, क्या वो सेल कर रहे हैं। वो वैसे ही हंसती रहती हैं। जब वो आईपीएल की भी बैठी होती हैं ये ऑक्शन टेबल पे, वहां पे भी उनको समझ नहीं आ रही थी क्या खरीदा क्या, बस ऐसे हंस देती है। वहां पे भी यही हो रहा है। शी इज क्लूलेस। एंड आपको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि मतलब हमारे 1.5 अरब 1.4 बिलियन लोगों के यहां पर सेंटिमेंट्स की कोई कदर नहीं है आपको। अबरार अहमद जैसा एक टटपूंजिया चपड़ गंजू, जो कि इंडिया लैंड होते ही चाय के कप के साथ पोस्ट कर रहा था, फैंटास्टिक टी और ये सब कर रहा था, बाबर को लेके, मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मजाक उड़ रहा था। और इनकी आर्म्ड फोर्सेस को जब हमने पेला था तब भी बकवास कर रहा था। ऐसे बंदे को आप नौकरी पे रख रहे हो। ठीक है, आपने कोई चाय पिलाने वाला रखना है, आपने कोई अपना रखना जो आपके तलवे चाटे, पैर दबाए, आपके पोछा वगैरह जो भी करवाना है उससे, आपने उसको रखना है तो आप रख लेते। लेकिन उसकी हैसियत थी, 2.5 करोड़ रुपए दिया आपने उसको। आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ा प्रैंक होने वाला है। बहुत बड़ा प्रैंक ये होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से केकेआर ने मुस्तफीज को निकाल दिया था, मुझे गारंटी है इस बात की, मेरा दिल अभी से धक धक कर रहा है कि ये काव्या मरन ये अबरार अहमद के साथ बहुत बड़ा चूना लगा रही है, ये उसको प्रैंक कर रही है, ये उसको निकाल देगी टीम से। आपको हो सकता है कल परसों तक ये खबर देखने को भी मिल जाए। खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। पाकिस्तानी मैं तो चाहता हूं कि भाई बाबर आजम को भी काव्या मरन सिलेक्ट कर ले, मोहम्मद रिजवान जो है वो मुंबई में चले जाए, और इस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी 2-4 पैसा कमाने का मौका मिले, क्योंकि जितने पैसे काव्या मरन ने दिए हैं इतने पैसों में यहाँ पर 4-4 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी नहीं मिलते पाकिस्तान में। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारे खूबसूरत से अबरार अहमद को। अब ये जाकर यूं करेंगे, अब ये जाकर यूं करेंगे। और उसके बाद काव्या मरन क्या वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को रखेंगी या फिर नहीं रखेंगी, और उनको जो बैकलैश मिल रहा है इंडियन फैंस की तरफ से, क्या ये इस बात में कोई सच्चाई है या फिर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इंडिया को लेकर? काव्या जी, जिनको हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस की जो है वो टीम है, कप्तानी जो है वो पैट कमिंस करते हैं, अभिषेक वहां होते हैं,
ठीक है, वहां में ट्रेविस हेड जो है वो दिखते हैं, तो वो टीम किसी से छुपी नहीं। लेकिन इट्स टोटली शॉकिंग कि फर्स्ट टाइम इब्रार चाय वाले को क्यों जो है वो सनराइजर्स टीम ने पिक किया। ये थोड़ा शॉकिंग तो है, क्योंकि कभी भी किसी भी जो है वो इंडियन फ्रेंचाइजी ने ये अपने जो है वो टीम में किसी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं रखा। तो ये इब्रार किस तरह आ गया, ये एक समझने वाली बात है। क्या जो है वो देखा जी काविया जी ने इब्रार के अंदर, पाकिस्तान ने तो कभी भी इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं देखी, आपने जो किस बेस के ऊपर इसको जो यहाँ घुसा दिया, मेरी जो समझ से बाहर है।